हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में और बिजनेस में जो रिस्क होते हैं, ई बिजनेस में कौन कौन से रिस्क है उसके बारे में। आज फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें हमने ई बिजनेस की कंपोनेंट्स, ई बिजनेस के बारे में पढ़ा था, ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो कि इसी का सेकंड पार्ट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। जब भी हम कोई ऑनलाइन कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ई बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हमें किसी भी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर हमने इंस्टॉल की है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। सो लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट्स जो है वो लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है वहाँ पर पेमेंट का। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट हम किस वे से कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे वेरियस हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी होता है, या फिर आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आप पे कर सकते हो। सो यहाँ पर वेरियस टाइप्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, पेमेंट के मेथड्स आ जाते हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन ई बिजनेस में जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ बाय और सेल कर रहे हैं, सो वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब रिस्क किस तरह से होते हैं, ई बिजनेस में कैसे रिस्क होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, जैसे हमने ये ट्रांजैक्शन की, अब इसमें भी रिस्क कैसे हैं वो हम फर्दर पढ़ते हैं। उसके बाद डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन रिस्क होते हैं, ठीक है। डाटा के स्टोरेज और उसके ट्रांसमिशन में भी रिस्क हो जाता है। थर्ड है रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो कई लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग का यूज़ करके ना आपकी इंफॉर्मेशन को जल्दी से चुरा लेते हैं। सो ये वेरियस मेथड है जिसके कारण आपके बिजनेस में रिस्क जो है अक्कर होते हैं। सो फर्स्ट वन हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन में किस तरह से रिस्क होती है, आपने ऑर्डर किया, प्लेस ऑर्डर किया, पेमेंट कर दी। सो यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिस्क आ जाते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि आपने ऑर्डर किया तो कई बार सप्लायर कहता है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, आपने कहा कि मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे ऑर्डर में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, रिस्क आ जाते हैं, जिसके कारण उनका वो डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास डिफॉल्ट और डिलीवरी। कई बार डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार पर्सन कहता है कि मुझे वो डिलीवरी मिली नहीं, या मुझे प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं, या कई बार एड्रेस में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको वो एड्रेस नहीं मिलता। सो बायर कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला, सेलर कहता है मैंने ये डिलीवर कर दिया है। सो एड्रेसिंग प्रॉब्लम के कारण भी गलत जगह पे अगर आप डिलीवर कर देते हो, सो ये भी क्या है, एक तरह का रिस्क ही है जो कि ई बिजनेस के अंदर आता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। सो थर्ड हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। कई बार हमारे सर्वर्स ऐसे होते हैं कि जिसके कारण पेमेंट जल्दी से नहीं हो पाती, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो सेलर कहता है कि मुझे पेमेंट नहीं आई है, वहाँ पे बायर कहता है मैंने पेमेंट कर दी है। सो इस तरह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस तरह के रिस्क जो है वो अक्कर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क के बारे में। ई बिजनेस की बात करें तो आपको पता है 2 तरह के रिस्क हो जाते हैं यहाँ पर। एक होता है वायरस और दूसरा होता है हैकिंग। वायरस के बारे में आप सबको पता है, किसी के भी अगर पीसी में, किसी के भी डिवाइस में अगर वो वायरस चला जाता है तो वो क्या करता है, वो आपके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को वो ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर। सो वायरस भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क है अगर हम ई बिजनेस की बात करते हैं। वहीं अगर हम हैकिंग की बात करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है ई बिजनेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये सारे रिस्क अपने आप ही अक्कर हो जाते हैं। क्लियर। सो उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो कई बार क्या होता है कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं, जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो आप कोडिंग कर रहे हो, जो आपने वहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, जो कुछ आप कर रहे हो। तो कुछ लोग अपनी स्मार्टनेस के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे रिस्क है जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं तो वो किस तरह से की जाती है, और उसमें कौन कौन से रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो ट्रांजैक्शन रिस्क होते हैं, डाटा स्टोरेज रिस्क होते हैं, और रिस्क ऑफ थ्रेट्स होते हैं।
ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको रिस्क के बारे में बताया, ई बिज़नेस में कौन से रिस्क होते हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो हमें यहाँ पर बेनिफिट्स भी बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम ई बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो सेटअप है आप इजीली सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स को या फिर स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट इमेजेस को अपलोड करना है। पसंद को जो भी इमेज पसंद आएगी, जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा, आप वो वही जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवाना है। यहाँ पर आपको स्टोर करके रखने की, उसको संभाल के रखने की, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाने की जो भी है वो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है आपको, क्योंकि आपने तभी उस चीज़ को भेजना होता है जब वो पर्सन आपसे उस चीज़ की डिमांड करता है, उस चीज़ के लिए अगर वो ऑर्डर करता है। ये भी यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। ई बिजनेस में क्या होता है कि आप इस जो भी सर्विस है वो 24 आवर अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। जैसे अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो वहाँ पे हम 24 आवर अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन ई बिजनेस में हम 24 आवर अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उसको ग्रो अप कर सकते हो, क्योंकि ये मोड्स ऑफ बिजनेस है। यानी कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हो। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर हमारा बिजनेस इंटरनेट के साथ अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अटैच हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को